ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैं जो भी वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ जिस शेयर के ऊपर डिस्कस करता हूँ, वो ऐसा नहीं है कि सारा वीडियो मैं अपने हिसाब से ही बना देता हूँ या अपना ही जो मुझे इच्छा हुआ उस पर एनालिसिस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं उन सारे शेयर के बारे में भी डिस्कस करता हूँ जिसके बारे में आप लोग मुझे पूछते हैं। तो इसी तरह से परसों मुझसे किसी ने पूछा था, जो कि मेरे जाने वाले में से कोई है, कि एचसीसी का क्या होने वाला है। वो 51 के लेवल पे बाय किए हुए हैं एंड लगभग 3 महीना से वो बढ़ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा परेशान है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए अब इस पे भी थोड़ा एक वीडियो बना के मैं एक एनालिसिस कर देता हूँ। हालांकि इस पर मैंने पहले भी 3-4 वीडियो बना चुका हूँ एंड वहाँ पर एवरीथिंग आप लोगों को बताया हुआ, फिर भी यहाँ पर जब कोई फंसे हुए हैं एंड वो जानना चाह रहे हैं कुछ, तो ऑब्वियसली मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो चीज़ को आप लोगों को बताना। इसीलिए मैं आज एचसीसी पे खासकर वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हम बोलेंगे कि आपने मतलब उन्होंने जो 51 के लेवल पे बाय किया हुआ है, ठीक है, तो देखिए एकदम सही एग्जैक्टली उन्होंने सही लेवल पे ही बाय किए हुए हैं, क्योंकि 51 एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा था। बट इसके बावजूद भी यहाँ पे मैं कहूँगा कि 51 पे उनको बाय नहीं करना चाहिए था। वो माइट भी वहाँ पे हड़बड़ा गए होंगे एंड फोमो, जो मैंने कल लाइव आया था तो क्लियरली आप लोगों को बताया था फोमो क्या होता है, एंड ये फोमो ही उन पे शायद हावी हो गए हैं और उन्होंने 51 पे लेवल पे बाय कर लिया है। अब क्यों हुआ है गलती यहाँ पर, वो मैं अब चलिए डिस्कस करता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर हम इस शेयर की बात करेंगे तो लगभग दिसंबर 23 से ये एक अप ट्रेंड को पकड़ा हुआ है एंड ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड क्या है, देखिए इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के ऊपर गया है, फिर से नीचे आया तो फिर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया, फिर देखिए यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया एंड ऑब्वियसली फिर यहाँ से ऊपर गया एंड ये वाला जो हाई है, जो कि ऑल टाइम हाई नहीं 52 वीक्स हाई है, बट ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था। मैं दिखा रहा हूँ, था नहीं अभी भी है। उस चीज को देखने के लिए मैं इसको डेली टाइम फ्रेम से मंथली टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ। तो देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में लेने के बाद हम लोग को क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये एक हम लोगों का मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है। क्यों, देखिए अगर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो देखिए समझ में आ गया ना कि यही वाला हम लोग पर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था एंड इसी से हम लोगों को रिजेक्शन मिला है एंड इस बार भी देखिए मंथली टाइम फ्रेम में यहीं से रिजेक्शन मिला है। तो चलिए अब हम इसको फिर से डेली टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक हो गया रीज़न कि यहाँ पर से रिजेक्शन मिलने का चांसेस था एंड दूसरा देखिए यहाँ पर और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि ये जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा था, ठीक है, उस हिसाब से वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था जब लास्ट वीडियो बनाया था। उस हिसाब से देखिए ये जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था, ऑब्वियसली मल्टी ईयर रेजिस्टेंस तो कभी फर्स्ट टाइम ब्रेक नहीं करेगा, एक करेक्शन जरूर लेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, सब कुछ होगा, राइट। तो यहाँ पे वही चीज होते हुए देखने को मिला है एंड यहाँ पर ये वाला अगर हम देखेंगे तो देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद जस्ट इसी लेवल पे फिर से ट्रेंड लाइन को टच किया है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन को तो ऑब्वियसली टच किया है, बट अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस बार हम लोगों को ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को भी तोड़ते हुए नजर आ रहा है।
तो यहाँ पर अब जो करना है, देखिए ट्रेंड हिसाब से ये चीज पैटर्न को फॉलो कर रहा था, उस हिसाब से इसी ट्रेंड लाइन से जो टच कर गया, अब यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए, फिर ये ऊपर की ओर जाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा भी हो तो नीचे आया हुआ है ट्रेंड लाइन को तोड़ के, राइट। अब हालांकि रीजन कुछ भी हो, देखिए लगातार 2 दिन से मार्केट में भी काफी गिरावट था, निफ्टी इंडेक्स में, बैंक निफ्टी, कहीं भी देखिए सेंसेक्स गिरावट था। सो यहाँ पे गिरावट एकदम जाहिर बन रहा था। तो अब क्या करना है, अब हम लोग को आज के सेशन में एटलीस्ट देखना है, मान लीजिए अगर आज के सेशन में कोई कैंडल, बुलिश कैंडल फॉर्म होता है। अब बुलिश कैंडल क्या होता है वो उम्मीद आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आप लोग फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मुझे लगे कि हाँ यहाँ से ये अब ऊपर जाने को तैयार है, मैं इस पर आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दे दूँ, आप लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट। क्योंकि कंफर्मेशन लेना भी बहुत जरूरी होता है एक मूवमेंट होने के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, मान लीजिए अगर इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है या फिर क्या बोले उसके ऊपर ट्रेड करता है, उसी के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम समझेंगे कि इस बार फिर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है एंड उसको लेके ऊपर जाने को तैयार है। बट दोस्तों अगेन मैं कह रहा हूँ, कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है, कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम वहाँ पे एंट्री के लिए सोचेंगे। बट कहीं अगर कल के सेशन में भी, सॉरी आज के सेशन में भी अगर देखते हैं कि ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही आ रहा है एंड वहाँ पर कोई बियरिश कैंडल इस तरह का कुछ फॉर्म हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि नहीं ये नीचे जाएगा एंड नीचे ही गिरेगा। और एंड इन दैट केस इसका जो सपोर्ट होगा, पहला सपोर्ट ये वाला होगा 36, देन देख रहे हैं आप लोग 33, 30, 27, 23, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि देखिए इस पे अभी थोड़ा सा संभल कर रहिए एंड जिस तरह से हो रहा है पूरा अच्छा से एनालिसिस करके फिर उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। बाकी जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो चीज़ आपको समझ में आया है उम्मीद कर रहा हूँ। फिर भी और कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।